हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फर्स्ट राजस्थान की यूट्यूब चैनल की क्लास के अंदर। बहुत फटाफट से जुड़ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। अपना फिक्स इसी टाइम रोजाना हमारा मॉडल पेपर चल रहा है दोस्तों। सभी को पता है एग्जाम हमारा नजदीक है। इसी के मद्देनजर रखते हुए दोस्तों हमारा मॉडल पेपर दोस्तों 2 मॉडल पेपर हो चुके हैं, तीसरा मॉडल पेपर आज की क्लास के अंदर है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट से सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए दोस्तों। आज थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ी सी आज दोस्तों मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन में आज टाइप सही तरीके से नहीं हो पाए, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना आज दोस्तों क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये थोड़ी सी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। कौन कौन सी सूची किससे सम्मिलित होने वाली है? विवेकशील प्रतिमान, संगठित अराजकता, समय मंडल और आपकी लोक चयन। इसका मिलाइए दोस्तों, कौन सा कथन सही होने वाला है? जल्दी से मिलाओ और बताओ दोस्तों। चलिए बताओ दोस्तों, ये चयन होने वाला है। किस प्रकार चयन होगा दोस्तों मैं बताता हूं। चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि 1 मिनट। चलिए, पहला है विवेकशील प्रतिमान। ये होगा आपका लोक नीति का विवेक समझ संवर्धन एवं विवेचना का विलोपनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना। उसके बाद संगठित अराजकता मॉडल। यह होगा किंगडन के अनुसार 200 एवं यातायात से संबंधित है। ठीक है, और समूह मॉडल होगा आपका, इसको हाइड्रोलिक के आधार पर देखा गया है। लोक चयन मॉडल होगा इस मॉडल के राजनीतिक ये होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार दोस्तों मिला सकते हो। ये आप इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन को देखिए, राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी हेतु विधानसभा की लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1962, 10 अप्रैल 1972, 10 अप्रैल 1952। 82 दोस्तों शुरुआत के अंदर, 82 यह किया गया था दोस्तों 10 अप्रैल 1952 को। राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण और निगरानी हेतु विधानसभा का लोक लेखा समिति गठन 10 अप्रैल 1952 को किया गया था। वर्तमान में 15वीं विधानसभा है दोस्तों, और ये अभी किसको अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया गया दोस्तों। आज थोड़ा सा हम बेसिक भी पढ़ेंगे ताकि हमारे दोस्तों क्वेश्चन अलग वाले ही हमारे सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। कार्यकारी की प्रतिशक्ति के राज्यपाल प्राप्त होती है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उपयुक्त कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए दोस्तों। दोनों में से कौन सी? केवल एक, केवल दो, केवल एक, दोनों, या न तो एक नहीं दो। ये दोनों ही सत्य होंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों। ये चीज आप सभी को पता है। कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अपने अधिकारियों के द्वारा करता है दोस्तों। कौन? राज्यपाल, राज्य। ये होगा राइट आंसर। 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो वो होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही राइट होंगे, इसका मतलब सी या तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा सा दोस्तों मैंने पहले ही बोला था आज क्वेश्चन सही तरीके से सेटअप नहीं है, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना आज वाली क्लास के अंदर। जिला कलेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों का विचार कीजिए। जिला कलेक्टर का पद हमें ब्रिटिश विरासत से मिला है। वर्ष 1772 में कलेक्टर का पद बनाया गया था दोस्तों। ये सही है या गलत है दोस्तों? सबसे पहले अभी बता दीजिए। ये दोस्तों एकदम सही है। जिला कलेक्टर पद का दोस्तों 1772 के अंदर कलेक्टर पद बनाया गया था। वर्ष 1897 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया, लेकिन कलेक्टर पद यथावत बना रहा दोस्तों। ये भी सही है, यानी कथन 1 में दोनों सही है। ठीक है, चलिए एक मिनट। चलिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन दोस्तों मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें राज्यपाल समय समय पर नियुक्त करे। यह सही है दोस्तों, एकदम सही है। अनुच्छेद 217 के अधीन न्यायिक पद धारण करने वाले तात्पर्य से ऐसे व्यक्ति से जो न्यायिक कार्यों को पक्षकारों के बीच का मामलों का विनिश्चय करता हो और उसे कार्यपालिका से पृथक होना चाहिए। यह भी सही है। ठीक है, चलिए कथन 1 में दोनों सही है। चलिए आप थोड़ी सी आप क्वेश्चन को एडजस्ट कर लेना दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है, मेरी गलती है दोस्तों इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों आज टेक्निकल इशू की वजह से नहीं टाइप कर जा सका, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला इस वजह से। राज्य में सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें राज्य सरकार में के कई विभाग होते हैं। प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है।
विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं, वह प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है दोस्तों, या उपयुक्त सभी, ये सभी होंगे कतर सही। इसमें राज्य सरकार का कोई विभाग होता है, प्रत्येक राज्य का एक सचिवालय होता है, विभाग के प्रमुख मंत्री होते हैं, प्रशासनिक सचिव होता है दोस्तों, ये तीनों सही होंगे, 1 2 3, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक मत या सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ कौन थे? किसान मजदूर प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, राज्य परिषद, भारतीय जनसंघ। वो थी राज्य परिषद दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 82 सीट, तथा इस कांग्रेस को सर्वाधिक 82 सीटें अखिल भारतीय राम राज्य, यहां पर राम राज्य नहीं है, राम राज्य परिषद है दोस्तों, यहां पर राम है दोस्तों, ठीक है। राम राज्य परिषद 24 सीटें प्राप्त हुई थी दोस्तों 1952 के अंदर विधानसभा के अंदर, ठीक है। ये मिलान करना दोस्तों, ये बिना देखे होना चाहिए सब स्टूडेंट का सही। नीचे कूट का नहीं दूंगा दोस्तों, आप बताइए, मिलान करो। देखिए जगन्नाथ पाड़िया, बरकतुल्लाह खां, बेरोसी शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए जगन्नाथ पाड़िया 6 जून 1980 से लेकर 13 जुलाई 1981 तक रहे। ये ऑप्शन कहां पर है? 1980 से 1981, ये जगन्नाथ। बरकतुल्लाह खान दोस्तों ये रहे थे 9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अक्टूबर 1973, यानी फर्स्ट। बेरोसी शेखावत रहे थे आपके 22 जून 1977 से लेकर 16 फरवरी 1980, यानी 77-80 ये। मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे कितने? लगातार मानो दोस्तों, इस प्रकार थोड़ा सा बीच में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन लगातार रहे थे 17 साल, 13 मार्च 1954 से लेकर 8 जुलाई 1971 तक लगातार, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया 1957, 54-57 दोस्तों, 54-57 ही कार्यकाल आ सकता है, 54 से 71 भी दे सकता है, कितना भी दे सकता है। इसके तो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री है ना, वो बने थे दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे, जो 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 के मध्य। लेकिन प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बने थे 3 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1952। और राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया है, 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये चीजें भी साइड वाले भी चीजें याद होनी चाहिए, ताकि तभी तो पता चलेगा दोस्तों आपको भी। चलिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नीति को संबंधी पूर्वक पूछताछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? राइट आंसर बताइए। मंत्री परिषद के विरोध, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता। दोस्तों राज्य विधानमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री मंत्री निधि संबंध में पूर्व पूछताछ कर सकते हैं दोस्तों, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। केवल कथन 2 सही है, केवल 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी मैं बता देता हूं, बेसिक जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हो। राज्य विधानमंडल की कार्यपालिका की शक्तियां कौन कौन सी है? पहली शक्ति लिखिए, राज्य विधानमंडल के सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्रियों की नीति संबंधी पूर्व पूछताछ कर सकते हैं। ये कार्यपालिका की शक्ति बता रहा हूं दोस्तों। दूसरी है, मंत्री परिषद के विरोध, निंदा प्रस्ताव का स्थगन प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है, यह भी सही है। विधानमंडल आय व्यय बजट संबंधी विचार विमर्श के दौरान विधानसभा या विज्ञान परिषद के सदस्य सार्वजनिक कठिनाइयों को सदन के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हैं। चौथी बात होगी विधानसभा कार्यकाल शक्तियां के अंदर वो की परिस्थितियों के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री परिषद के समय से पूर्व भी पद यानी पद मुक्त भी करवा सकते हैं दोस्तों, ये भी होगी कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन दो मंत्री परिषद के विरोध, निंदा प्रस्ताव स्थगन नहीं कर सकते, पारित किया जा सकता है दोस्तों। स्थगन प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, इसके अंदर पारित नहीं किया जा सकता, ये चीज इस पे ध्यान रखना। देखिए पारित किया जा सकता है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। कूट का चयन कीजिए दोस्तों, कौन कौन से कूट सही है। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक धारित रहेंगे, क्या सही है क्या?
राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद पर धारित होंगे, क्या सही है क्या? मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्या सही है क्या? मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है, सही है क्या? सबसे पहला दोस्तों पढ़िए संविधान के 164वां अनुच्छेद क्या कहता है? 164वां अनुच्छेद एक कहता है कि ये उपलब्ध मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा तथा मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, लेकिन मंत्री है वो मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर नहीं रहेगा, लेकिन राज्यपाल के अधीन रह सकता है। और संविधान का 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये सही होगा। यानी राष्ट्रपति की नियुक्ति अपने राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसके बाद प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के तहत रहेगा। इसका मतलब दो ऑप्शन वाला सही है, ये एक सही है अभी तक। उसके बाद देखिए तीसरा मंत्रिपरिषद, ये किसका दोस्तों? मंत्रिपरिषद वाला अनुच्छेद 156 के अंदर स्पष्ट प्रस्तावना किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रह सकता है, ये चीज आपने बता दी मैंने। 156 के अनुसार नियुक्ति तो 155 के तहत प्रसाद पर्यंत या राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहना सकता है, ये 156 के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री की त्याग पत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की जीवनदाता तो है उसके साथ साथ वह उसका सहकारकर्ता विनाशक भी माना जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी के आधार पर कार्य करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री के साथ तैरते हैं, उनके साथ ही डूबते हैं दोस्तों। इसका मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही होगा। और मुख्यमंत्री पदावधि विधानसभा कार्यकाल, ये गलत है दोस्तों, ये गलत होगा, ये चीज गलत होगी। किस चीज बताता हूं, एक बात सुनिए। यद्यपि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसका यह कार्यकाल विधानसभा के बहुमत समर्थन पर निर्भर करता है। तब वह अपने पद पर रह सकता है जब तक विधानसभा के बहुमत उसके पक्ष में हो। यदि विधानसभा के मुख्यमंत्री के विरोध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा और समस्त मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र माना जाता है। ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए सेकंड और थर्ड। चलिए, अगर कुछ बेसिक हवाला समझ में नहीं है, मैं पीडीएफ के साथ पूरा टाइप करके डाल दूंगा, बस तब तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी संघ के द्वारा शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन कहां किया गया? काहिरा मिस्र, कीव यूक्रेन, बीजिंग चीन। कहां पर किया गया दोस्तों, जल्दी से बताओ। मिस्र की राजधानी काहिरा के अंदर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी संघ शॉटगन विश्व कप 2020 के अंदर दोस्तों भारत के मेराज अहमद खान, अंगद वीर सिंह बाजवा, गुरजोत खगूरा की टीम पुरुष उसकी टीम में स्पर्धा कांस्य पदक जीता दोस्तों। और भारतीय टीम कजाकिस्तान टीम को 6-2 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। वही रूस ने चेक गणराज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक किसने जीता? रूस ने। किसको? चेक गणराज्य टीम को हराकर। आयोजन कहां पर हुआ? काहिरा। काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की। ठीक है, बीजिंग चीन की, यूक्रेन की कीव। चलिए बताओ, अक्सर में चर्चा में रहने वाला दाहेला बांध किस देश में है? कतर, सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान। करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड में थोड़ी सी आपको बेसिक बता देता हूं दोस्तों। अफगानिस्तान के अंदर है, ये तो मैंने बता देता हूं दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर है। लेकिन दोस्तों किस कारण चर्चा में है ये सुनिए। 6 मई 2021 को दोस्तों तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध पर दाहला पर कब्जा कर लिया। कंधार के महीनों तक संघर्ष के बाद तालिबानी आतंकवादियों ने बांध पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ये चीज आपने याद होगी दोस्तों, अभी हाल ही में चीजें याद है क्या? 2021 के अंदर, मई 2021 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, और दोस्तों अफगानिस्तान के द्वारा भारत द्वारा बनाए गए बांध दोस्तों कौन कौन से? अफगानिस्तान के अंदर भारत के कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? पहला बांध है काबुल नदी पर सहतूत बांध के निर्माण हेतु दोनों देश के बीच समझौता किया गया था। और अफगान पर एक दूसरा बांध है मैत्री बांध, वो भी सलमा बांध भी कहते हैं, उसे मैत्री बांध भी कहते हैं और सलमा बांध भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 13
थोड़ा सा दोस्तों बेसिक भी, ऐसा नहीं मॉडल पेपर से क्वेश्चन आ जाएंगे आप, ये तो प्रैक्टिस के लिए है, थोड़ा सा बेसिक भी बता दिया जाए, कहीं क्वेश्चन वहां से ना आ जाए दोस्तों, इसलिए अगर ये आपको अच्छा नहीं लगेगा तो बेसिक वाला तो नहीं बताएंगे दोस्तों, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा है। अफगानिस्तान सॉरी चर्चा में रहा मजार है शरीफ शहर किस देश के अंदर दोस्तों, ये मैंने पहले बता दिया, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात दोस्तों, जो अभी पीछे हुआ ना तालिबान ने, वहां पर हम जो राजनीति सॉरी वहां पर कब्जा कर लिया, उस तब का बात है दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है। तो 11 अगस्त को सुबह भारत पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। राजनीतिक अधिकारी को भारतीय वापस लाने का फैसला लिया गया दोस्तों, 11 अगस्त को सुबह भारत पहुंचे थे दोस्तों, याद है क्या। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा सुपरबिट क्या है, मेलवेयर उपग्रह टेलीस्कोप स्पेसक्राफ्ट दोस्तों, ये एक टेलीस्कोप है जो नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों द्वारा बनाया गया है, ठीक है, टेलीस्कोप। इसकी अनुमानित लागत 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग है दोस्तों, ठीक है। और ये टेलीस्कोप पृथ्वी की सतह से 45 किलोमीटर ऊपर उठेगा और ब्रह्मांड की तस्वीर लेगा दोस्तों, ये भी चीज सत्य है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, इरफान खान, मनोज वाजपेयी। ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है, ये सिनेमा जगत के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। इसके अंदर 10 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है, ठीक है। और 2018 के अंदर ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर 2021 के अंदर ये मई 2021 के अंदर रजनीकांत को दिया गया। तो 50वां अमिताभ बच्चन को, 51वां रजनीकांत को, ठीक है। इसका रजनीकांत होगा राइट आंसर। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर उद्घाटन कहां पर किया गया, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। ट्रेड फैसिलिटी का उद्घाटन, इसकी लागत लगभग 25 करोड़ है, सिर्फ निर्यात के लिए दोस्तों ये बनाया गया है, ठीक है। हस्तशिल्प वाला आर्ट कल्चर के अंदर पढ़ा नहीं था क्या, आर्ट कल्चर के अंदर बताया था होगा आपने, हस्तशिल्प, अगर हस्तशिल्प टॉपिक पढ़ा तो जोधपुर के अंदर बनाया गया, ठीक है। देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, भोपाल, जयपुर, जोधपुर, हुगली। देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, वो बना है जोधपुर, बना है पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों इस प्रकार का, ठीक है। उत्तर पश्चिम में वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कौन है, गोपाल शर्मा ने, शर्मा है दोस्तों वहां पर, ठीक है। उनके अनुसार दोस्तों यहाँ पर 90 अंक प्राप्त किए हैं। जोधपुर स्टेशन का पुराना नाम क्या है, मारवाड़ रेलवे स्टेशन, अरे याद कर लो दोस्तों। और जोधपुर स्टेशन को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, कब, 2019 के अंदर, ठीक है। और टॉप 10 के अंदर कौन कौन है दोस्तों, जयपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, जम्मू तवी जम्मू कश्मीर, गांधीनगर जयपुर राजस्थान, सूरतगढ़ राजस्थान, विजयगढ़ आंध्र प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, अजमेर राजस्थान, हरिद्वार उत्तराखंड। जल्दी जल्दी बोल दिया क्या दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, पहला याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत है, 24, 56, 21, 68, 2, 89, 9, 57। 2019 की रिपोर्ट देखे ना, 21.674, ठीक है, याद होना चाहिए सभी को। 2000 अपने ये कितने सालों से थे, 2 सालों से के अंदर। पहली रिपोर्ट 1987 के अंदर प्रस्तुत की गई, ये कहां से प्रस्तुत होती है, अपनी देहरादून से, और 2019 के अंदर आई थी 30 दिसंबर 2019 को, अभी आएगी 30 दिसंबर 2021 को, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 21.67 दोस्तों, ये आंकड़े याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर कहा जाता है, केरल, कर्नाटक, मिजोरम, अंडमान निकोबार। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का घर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अंडमान निकोबार को दोस्तों उष्ण कटिबंधीय का वनस्पति घर कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, जल्दी से बताओ। चलिए मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 बताओ।
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। एकदम सही है। ठीक है। और वर्ग मील के अंदर है दोस्तों, आप सभी को पता है, सॉरी एक मिनट, 12,69,219 वर्ग मील के अंदर है, ये भी सही है। स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इस भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भी रखता है, ये चीज भी याद होनी चाहिए दोस्तों। और सॉरी एक मिनट रुको दोस्तों। और एशिया में महाद्वीप का सबसे बड़ा रूस है तथा चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। लेकिन भारत विश्व में दृष्टिकोण में 7वां स्थान है, ये क्षेत्रफल की तरफ सही है। लेकिन ये चौथी बात है ना, यहाँ पर भारत क्षेत्रफल में दोस्तों एशिया के अंदर तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर दे रखा है सबसे बड़ा देश नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। ठीक है, अब मैं छोटा कर देता हूँ, आप पढ़िए, मैं राइट आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा थोड़ा सा गला खराब इस चीज़ क्वेश्चन को 21 को पढ़िए जल्दी से। चलिए, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अरेबिका रोबस्टा लेवरिका कॉफी किस्में सही है। भारत विश्व में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है, ये भी सही है। भारत आम, केला, चिक्कू, नींबू उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत चाय निर्यात श्रीलंका, केन्या, ताइवान प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है दोस्तों, नहीं करनी पड़ती। भारत को चाय निर्यात के लिए श्रीलंका, केन्या, ताइवान से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ABCD ये नहीं है। विश्व में चाय उत्पादन प्रथम स्थान थोड़ी है भारत का। अरे बताओ, भारत के अंदर दोस्तों कितना स्थान है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी और चारों सही है। ठीक है, ACD। चलिए बताओ, इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। कौन से नदियों किनारे शहर बसे हुए? गंगा, कानपुर, यमुना, मथुरा, रामगंगा, रायबरेली, महानदी, कटक। जल्दी से थम्स अप करके बताओ, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, अरे बता दो रे, क्या हो गया सभी को? दोस्तों मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा। गंगा नदी के शहर पर, गंगा नदी दो नदियों के भागीरथी और अलकनंदा के आपस में मिलने से बनती है दोस्तों। ठीक है, ये नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग स्थान से आकर मिलती है। गंगा किनारे उत्तराखंड है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उत्तर प्रदेश है, कानपुर है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, बिहार है, बलिया है, पटना है, हाजीपुर है, मुंगेर है। इसलिए दोस्तों ये कानपुर है, सही है। दूसरा पढ़िए यमुना के दोस्तों इसका अपना उद्गम उत्तराखंड से होता है और राज्य में यमुनोत्री के निकट अपने बंदरपुर की पहाड़ी से होती है। इसके किनारे नई दिल्ली, मथुरा, आगरा, प्रयागराज आदि शहर बसे हुए हैं, ये भी सही है। तीसरी है रामगंगा, इसका उद्गम उत्तराखंड के राज्य हिमालय पर्वत के नामिक ग्लेशियर से होता है। इसके किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई शहर बसे हुए हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसके अंदर रायबरेली दिया रखा है, रायबरेली नहीं है इसके किनारे बसा हुआ। ठीक है, महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ राज्य से, रायपुर के निकट सिवावा पहाड़ी से। और महानदी के किनारे शहर छत्तीसगढ़, धमतरी, रायपुर नगर, उड़ीसा, सबलपुर, कटक अवस्थित है। चलिए, ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा दोस्तों फास्ट बोल रहे हैं, अगर याद नहीं होता थोड़ा सा वीडियो की स्पीड धीरे करके देख लेना। प्रथम जूट मिल की स्थापना कब होती है? 1755, 1855, 1965, 1970। प्रथम है ना जूट मिल की स्थापना भारत के अंदर 1855 के अंदर कोलकाता के समीप रिसारा गांव नामक स्थान पर होती है। और भारत में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में जूट उत्पादित होती है दोस्तों। ये भी याद रखना दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी मेहनत लगती है इस चीज में। 1855 होगा राइट आंसर। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भौतिक विभाजन की दृष्टि से गारो खासी जातिया पहाड़ियां किस भाग का है? हिमालय पर्वत, गंगा के मैदानी पर्वत, मेघालय पठार, तटीय प्रदेश। यह है दोस्तों मेघालय का पठार। इस पठारी मेघालय राज्य के में फैला हुआ है दोस्तों, मेघालय राज्य में फैला हुआ है। यह पठारी भाग मालंदा गैप या प्रायद्वीपीय भारत में से अलग करता है। मेघालय पठार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 3 छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई है, गारो खासी और जयंतिया। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। ये बताइए कौन सा सही है, कौन सा संगत है? जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। थोड़ी सी छोटी लेंगे दोस्तों क्लास, तबीयत थोड़ी सी खराब है इस वजह से दोस्तों, लेकिन आपकी 9:15 बजे वाली क्लास होगी दोस्तों रेगुलर इसी प्रकार दोस्तों। 2 क्लास तो शाम को होगी फिक्स है। चलिए देखिए इसके अंदर क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है क्या? विश्व की बताओ, विश्व की सबसे ऊंची झील दोस्तों टिटिकाका झील है। ये भी सही है। इसका मतलब दूसरा है, इसके अंदर विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। ये भी सही है। विश्व की सबसे खारी झील मृत सागर झील है। ये गलत है। मृत थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आपको पढ़ाया था टिटिकाका झील। ये दक्षिणी अमेरिका, बोलिविया, पेरू देश के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये झील एंडीज पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर है? एंडीज पर्वत पर। कौन सी झील है? टिटिकाका झील। दूसरी है बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है और ये लीना और अंगारा नदियों के उद्गम है और ये विश्व की धरोहर सूची के अंदर भी है। झील विश्व की धरोहर सूची के अंदर। और मृत सागर झील ये एशिया महाद्वीप के इजराइल और जॉर्डन देशों में स्थित है। ये विश्व की दूसरी खारी झील है दोस्तों। ये पहली खारी झील नहीं है दोस्तों। इसके अंदर ये बताया है ये विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। इसका लवणता 238 प्रति 1000 ग्राम है। इस झील का अस्तित्व नहीं है, पाया जाता है। इसमें मृत सागर कहते हैं। जीवन का अस्तित्व नहीं पाया जाता दोस्तों, जीव नहीं रहते। ये बताओ, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यांगटीसी नदी के बारे में दोस्तों असत्य सत्य कथन की चयन कीजिए। दोस्तों जल्दी से बताओ। मैं सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं। यांगटीसी चीन एशिया की सबसे लंबी नदी है। सही है एकदम। विश्व की चौथी और सबसे चीन तथा एशिया की महाद्वीप की सबसे लंबी। इसका उद्गम सिंकांग की पहाड़ी तथा पूर्व चीन सागर से होती है। चीन की प्रमुख शहर संघाई इसके किनारे स्थित है। ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है, चौथी नहीं है, तीसरी है दोस्तों यहाँ पर। इसलिए ए गलत हो जाएगा। महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये किनारे चीन संघाई शहर है। ये चीन के पूर्व चीन सागर से जाकर गिरती है। ये 3 बी और सी और डी। ए गलत हो गया, तीसरी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें गलत होगी दोस्तों। इस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। और राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन पढ़िए। पश्चिमी बालुका स्तूप सॉरी दोस्तों, पश्चिमी बालुका मैदान तहतीस सागर के विशेष रूप में है। ऑप्शन नंबर बी। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से होती है क्या? तीसरा, पूर्वी मैदानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। और चौथा भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति नूतन महाकल्प और प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुई। कौन सा होगा राइट आंसर? जल्दी से थम्स अप कर दो। चलिए यहां पर कथन रह गए दोस्तों। चलिए यहां पर कथन रह गए। कौन कौन सी सही है? चलिए यहां से देख लो दोस्तों, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, सबसे पहला है बालुका स्तूप तहतीस सागर के अवशेष है दोस्तों। ये एकदम सही है। दूसरा, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल से हुई। ये भी सही है। पूर्वी मैदानी राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का 23.3% रखता है। ये भी सही है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी उत्पत्ति नूतन महाकल्प में प्लेस्टोसीन काल में हुई थी दोस्तों। ये गलत है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति दोस्तों मध्यजीवी मेसोजोइक एरा एवं द्वितीय महाकल्प क्रिटेशियस काल के गोंडवाना लैंड और ज्वालामुखी की क्रिया दरारी उद्गार से निकलते लावा से जमाव से हुई थी दोस्तों। ये गलत है। ABC सही है। ABC। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।